हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। और आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो बिना देर किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है आपके दिल्ली, झांसी, मेरठ और कानपुर। तो प्यारे मित्रों, इसका शुभारंभ जो हुआ था वो मेरठ से हुआ था। मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन कुछ जगहों पे इससे पहले भी शुरू हुए थे और ये विद्रोह पूरा का पूरा 20 जून 1858 को समाप्त हो गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, यानी कि क्या था। तो ऑप्शन है आपके चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर और भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वह है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। तो 1857 का विद्रोह एक बंदूक की वजह से हुआ था और उसमें जो कारतूस प्रयोग किए जा रहे थे वो ऐसा लोगों को पता चला कि ये गाय और सूअर की चर्बी से बन रहा था। अगला प्रश्न है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो ऑप्शन है मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव और अब्दुल रहीम। तो इसका परफेक्ट आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे जो थे, इनका जो जन्म होता है ये 19 जुलाई 1827 को होती है और मृत्यु 8 अप्रैल 1857 को हुआ है ना। और ये जो थे ये पहले ऐसे सिपाही थे जिन्होंने कारतूस वाले चर्बी को क्या करना था कि प्रयोग करने से बंद कर दिया था। परफेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि मंगल पांडे होगा। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया वो कौन सी बटालियन से संबंधित थी। तो आपके जो ऑप्शन है वो है प्यारे मित्रों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से है, या 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका जो परफेक्ट आंसर जो है वो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। और ये जो थे कि मार्च 1857 को बैरिकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से इन्होंने मना कर दिया था। पांचवा प्रश्न ये है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था। ये प्रश्न एसएससी 2000 और 2002 में पूछा गया है। ऑप्शन आपके हैं लखनऊ, कानपुर, बनारस और इलाहाबाद। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से जो है कि 1857 के क्रांति का जो है कि वो किया था, नेतृत्व किया था। यहाँ पे अगर व्याख्या देखा जाए तो बेगम हजरत महल अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली पत्नी थी और इन्होंने लखनऊ से अंग्रेजों से बचने के लिए भरसक प्रयत्न किया और सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड लिटन। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता था इसका नाम था, और वह भारत का प्रथम वायसराय था और गवर्नर जनरल के रूप में उसका कार्यकाल जो है वो 1856 से लेकर के 1862 तक रहा। तो 1857 की क्रांति के समय कौन सा गवर्नर जनरल था, तो वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की बात करें तो वह वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने सबसे पहले बलिदान दिया। ऑप्शन है आपके वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। तो स्पष्ट है कि जिसने शुरू किया होगा वही बलिदान देगा। तो मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे भारतीय सेनानी थे और इन्होंने ही इनको सबसे पहले उसमें फांसी दी, मतलब गोली चला दिया था इन्होंने अपने ही क्या ऑफिसर पे, और इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला 8वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर जो था वहाँ पे सैनिकों का नेतृत्व किए थे आपके तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे 1814 से 18 अप्रैल 1859 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और जब 1857 की क्रांति कानपुर पहुंची तो तात्या टोपे ने सेना का नेतृत्व किया था या सैनिकों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो तत्व या नाना साहब का नेतृत्व था, या झांसी की रानी का नेतृत्व था, या बहादुर शाह का सहयोग था, या हिंदू मुस्लिम एकता थी। तो जो सबसे बड़ी शक्ति जो थी वो थी हिंदू मुस्लिम एकता, और ये जो है कि आपका एक बहुत ही अच्छी बात थी 1857 की क्रांति को मतलब सफल होने में, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बात है एक अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 है कि रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था। मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा और अहल्या। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम था वो था आपका मणिकर्णिका।
बात करें कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था और कब हुआ था, तो 9 नवंबर 1828 को हुआ था। और उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मन्नू भी कहा जाता था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो मराठा शासित झांसी राज्य की रानी, ठीक है, और वो थी और 1857 की क्रांति के द्वितीय शहीद वीरांगना। ठीक है, यानी पहली कौन थी, तो प्रथम शहीद जो थी वो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी थी। इस तरीके से वो दूसरी शहीद वीरांगना के रूप में अपना नाम दर्ज हुआ उनका। तो ये थे 1857 के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।